So hello everyone, this is the very second video of the series how you can join Merchant Navy। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने बताया कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। 3 कोर्सेज होते हैं, डीएनएस इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड मरीन इंजीनियरिंग, जो कि बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग होता है। लास्ट वाला जो बीटेक है वो इंजन साइड के लिए होता है, बाकी दोनों डेक साइड के लिए। तो जो पहले 2 कोर्सेज है डीएनएस और बीएससी, ये अगर आपको करने हैं तो इनके लिए आपके क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देख के आना, उसके बाद ये वीडियो देखना। आप पूरा सीरीज वाइज चलोगे, 3 से 4 वीडियो होंगी सीरीज में। आप सीरीज वाइज चलोगे तो आपको पूरा सारा प्रोसीजर सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन सीरीज वाइज नहीं चलोगे तो ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए बेटर रहेगा पहला वाला पार्ट देख के आओ, देन ये सेकंड पार्ट देखो सीरीज का। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो डीएनएस और बीएससी है वो कैसे आप एनरोल कर सकते हो, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला जो कोर्स है, जो मेजर कोर्स हम मानते हैं इसका, जिसके लिए मोस्टली कोचिंग अकेडमी रन करते हैं और सारी चीज़ें प्रिपरेशन वगैरह जो होती हैं, जो मेजरली काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है वो डीएनएस, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए बेसिकली एक कोर्स है जो कि 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल का आपका थ्योरी कोर्स होता है जो आपको कॉलेज में करना है, एंड उसके बाद आपको कोर्स होता है वो शिप पे होता है। ठीक है, 18 महीने का आपको लाइक ट्रेनिंग बोलते हैं उसे, वो शिप पे होती है। तो ये कोर्स है। इसके लिए आपको इस कोर्स में एनरोल कैसे करना है, कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 एग्जाम देने होते हैं मेजरली। 2 चीज़ें आपको चाहिए होती है। एक तो आपको IMU-CET क्या होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये टेस्ट होता है, ये तो आपको देना ही है। और इसके अलावा अगर आपको डीएनएस करना है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, आप एक तो इसके नाम डिप्लोमा पे मत जाइएगा। ये जो कोर्स है डिप्लोमा, ये आपको लास्ट में अप्लाइड बीएससी की डिग्री भी देता है, जिससे आप ऑफशोर या आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इसे सिर्फ एक नॉर्मल सा डिप्लोमा मत मान के चलना, इससे आप कैप्टन भी बनते हो। यही कोर्स है जो आज के टाइम में मोस्टली कॉम्पिटिशन जिसमें चल रहा है, जिससे कैप्टन बनना थोड़ा ईजी है। ठीक है, कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था आपको ऑलरेडी कि इसके लिए आपको एक तो IMU-CET देना होता है, और इसके अलावा जो आपको सेकंड प्रोसीजर है वो इसका कि आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। व्हाट इज स्पॉन्सरशिप? इट्स नॉट स्कॉलरशिप, इट्स स्पॉन्सरशिप होती है प्री प्लेसमेंट। आप कहीं भी बीटेक या कुछ भी करने जाते हो कोर्स, तो आपको प्लेसमेंट, कंपनी में जॉब तो मिलनी चाहिए। तो ये प्री प्लेसमेंट होती है। आप ऑलरेडी आपके हाथ में जॉब लेटर होता है, आपका ऑफर लेटर, नॉमिनेशन लेटर होता है कंपनी से कि ये हमारी कंपनी है, ये आपको कह रही है कि हम 18 महीने की ट्रेनिंग की गारंटी हम आपकी ले रहे हैं 1 साल के कोर्स के बाद। तो इसीलिए इस कोर्स में अगर आपको कोई भी कॉलेज बोलता है कि विदाउट स्पॉन्सरशिप हम एडमिशन दे देंगे सिर्फ IMU-CET के बेसिस पे, तो डोंट गो देयर। वो कॉलेज अच्छा नहीं है। जो नामी जाने कॉलेज है, जो हमारी वीडियोस में आपको आगे भी सुनने को मिलेंगे, वो सारे कॉलेजेस में जाना है। सिर्फ आपको उन सारे कॉलेजेस को ज्वाइन करना है, पहले स्पॉन्सरशिप लेनी है, IMU-CET देना है, ये सारी चीज़ें करनी है, फिर ही आप DNS करने जाना है। ठीक है, इसका भी सिंपल सा क्राइटेरिया है। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया है 70% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया है 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो ऐसे ऐसे कंपनी टू कंपनी ये क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा डिफर करता रहता है। ठीक है, लेकिन मेजरली जो IMU-CET का क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्राइटेरिया 60 इन PCM एंड 15 इंग्लिश इन क्लास 12। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, ये था बेसिकली DNS में एनरोल होने का तरीका। अब इसके बाद बच्चे पूछते हैं सर स्पॉन्सरशिप का एग्जाम कब होता है। मोस्टली जो 80% स्पॉन्सरशिप होता है, 70 to 80% स्पॉन्सरशिप के टेस्ट, इंटरव्यू जो भी होता है। एक और चीज़ पहले मैं बता देता हूँ कि स्पॉन्सरशिप के लिए फिर इंटरव्यू देना होता है, फिर उसका साइकोमेट्रिक, मेडिकल जो भी कंपनी के है वो सारा आपको प्रोसेसर फॉलो करना होता है। वो आपको कंपनी बताती जाएगी, उसी की तरह आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, एंड यू आर जॉइनिंग मर्चेंट नेवी, तो आपको इंग्लिश पे काफ़ी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हम प्रिपेयर भी कराते हैं पैसिफिक मरीन अकेडमी में, वो मैं बाद में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा था उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको बता रहा था बेसिकली कि आपको स्पॉन्सरशिप मोस्टली 70 to 80% कंपनीज़ की पहले होती है IMU-CET से, और बाकी कंपनीज़ की लाइक थोड़ी बहुत बची कुछ कंपनीज़ की IMU-CET के बाद भी आती हैं। तो जैसे जैसे फॉर्म आता रहेगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक तो करना ही आपको वो तो मैंडेटरी है, आपको अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहो। आपको हम सब बता देंगे कब फॉर्म्स ओपन हो रहा है, कब हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सब कुछ वी विल टेल यू। तो दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मर्चेंट नेवी और डिटेल में प्रोसेसर जानना है, और वीडियोस अभी आ रही हैं इसी सीरीज़ की, बट और डिटेल में, और हमसे पर्सनली कांटेक्ट में आना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, रीच टू अस, जॉइन पैसिफिक मरीन अकेडमी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी। थैंक यू, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स, फैमिली, एंड जो भी आपको जिसके साथ भी करनी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।